नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से पर्दे के पीछे की कहानियों के इस खास एपिसोड में जो आधारित हैं कानाफूसी और चर्चाओं पर। तो चलिए शुरू करते हैं पावर सेंटर। उत्तर प्रदेश में पुलिस का काम खाली मुलजिम पकड़ना, चोर पकड़ना, क्राइम कंट्रोल करना ही नहीं है। इन सब के इतर पुलिस का एक काम और है, चुनाव जितवाना और हरवाने का भी। अगर आपके इलाके में कोई बड़ा चुनाव है, जिला पंचायत का अध्यक्ष का हो जाए, प्रमुख का हो जाए, विधानसभा का हो, लोकसभा का हो, और उसमें सत्ताधारी दल हार गया तो फिर वहाँ पुलिस की खैर नहीं है। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश पुलिस में 22 आईपीएस अफसरों के तबादले की एक सूची आई। उस सूची में करीब 11 जिलों के एसपी बदले गए हैं। सूची सामान्य तौर पे आती है, ट्रांसफ़र होते रहते हैं, लेकिन इस सूची में एक बात है जिस पर हम आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं। वो ये है कि खतौली मुजफ्फरनगर में वहाँ बीजेपी चुनाव हार गई। इसी तरह से मैनपुरी का जो लोकसभा का उपचुनाव था वो बीजेपी हार गई, उसमें इटावा का भी जिला लगता है। इन तीनों जिलों के एसपी को अपना पद गंवाना पड़ा। बहुत सारे एसपी अच्छा भी काम करते हैं, उसके बावजूद चुनावी हार की वजह से उनको पद छोड़ना पड़ता है। तो ये खतौली और मैनपुरी की हार के जो गाज थी वो मुजफ्फरनगर और इटावा, मैनपुरी यहाँ के एसपी एसएसपी पर गिर गई और इनको हटा दिया गया। जब भी कोई बड़ी रैली होती है, सत्ताधारी दल की होती है, तब भी पुलिस का रोल बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि एसपी थानेदारों को ये निर्देश देता है कि अपने अपने थाना क्षेत्र के प्रधानों को बुलाओ और ट्रैक्टर ट्राली का इंतजाम करो और वहाँ से भीड़ लेकर रैली में पहुँचाओ। अब प्रधान जी हर ट्रैक्टर को 2-2 हज़ार रुपया देते हैं, डीजल भराओ भैया, किसी तरह रैली में पहुंचना, मन हो चाहे ना हो। तो मुजफ्फरनगर के एसएसपी विनीत जायसवाल, मैनपुरी के एसपी कमलेश दीक्षित और इटावा के एसपी जयप्रकाश सिंह, चुनावी हार की वजह से इन तीनों पर सरकार ने गाज गिराई है और इन तीनों को डीजीपी मुख्यालय से संबद्ध कर दिया गया है। एक और नाम इस तबादला सूची में आया है जो पिछली योगी की सरकार थी, उसमें वो एक प्रकरण में बहुत चर्चा में थे, गणेश प्रसाद साहा। गणेश प्रसाद साहा नोएडा में डीसीपी थे कमिश्नरेट में। उनको सरकार ने कई सालों बाद लखीमपुर खीरी जैसे बड़े जिले का एसपी बना के भेजा है। साहा सहित 5 आईपीएस अफसरों पर घूस देकर पोस्टिंग लेने के आरोप लगे थे, जिसमें कहा गया था कि 40 लाख से लेकर 80 लाख रुपए तक घूस चलती है जिलों में पोस्टिंग के लिए। उसमें 5 नाम आए थे, एक नाम उसमें गणेश प्रसाद साहा का भी था। हालांकि जांच चली सालों और उसके बाद इन सारे अफसरों को उसमें अधिकांश को क्लीन चिट मिल गई है, लेकिन जब एक बार दाग लग जाता है तो उसकी चर्चा तो होगी। तो गणेश प्रसाद साहा मेन स्ट्रीम में लौटे हैं और उनको लखीमपुर खीरी का नया एसपी बनाया गया है। इस तबादला सूची में अगर आप नज़र डालेंगे तो ये पाएंगे कि स्टेट कैडर यानी प्रमोटेड आईपीएस अफसर जो हैं उनके पास 4 जिले थे, उन चारों को हटाने के बाद 2 ही जिले उनके पास मिल पाए हैं। 4 प्रमोटेड आईपीएस अफसर हटे हैं तबादला सूची में, उनकी जगह 2 को भेजा गया है, जिसमें जयप्रकाश सिंह और मैनपुरी यानी कि इटावा और मैनपुरी में नए एसपी गए, स्टेट कैडर के गए हैं। बलरामपुर में राजेश सक्सेना थे, वो हटा दिए गए। श्रावस्ती में अरविंद मौर्य थे, मैनपुरी में कमलेश दीक्षित थे, इटावा में जयप्रकाश सिंह थे। इनको हटाया गया तो इटावा संजय कुमार स्टेट कैडर के अफसर हैं और मैनपुरी में विनोद कुमार जो हाल ही में आईपीएस बने हैं, वो अभी तक पीएससी में थे, उनको नया पुलिस कप्तान बनाया गया है। तो स्टेट कैडर का भी इस सूची में और जो प्रतिशत था और जो स्टेक था वो कम हो गया, घट गया। वैसे भी स्टेट कैडर को प्राथमिकता कम मिलती है जिलों के कप्तानी के मामले में, लेकिन इधर सरकार ने कुछ बैलेंस करने की कोशिश की थी। फिलहाल ये एक आकलन है, ये चीज़ें चलती रहती हैं,
सरकार अपने हिसाब से परिवर्तन लाती रहती है। लोगों के देखने का नज़रिया अलग अलग है, कोई स्टेट कैडर को देखता है, कोई दागी को देखता है, और सरकार की नज़र में हर अफसर अच्छे हैं और वो यही कह के उनको तैनात भी करती है कि भाई जब कभी रहा होगा दाग, अब तो दाग धुल चुके हैं और अफसर अच्छा है।